नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो हर चुनाव, हर बहस, हर न्यूज चैनल पे सुनाई देता है। कहता है भारत सेकुलर है, कोई कहता है यहाँ सुडो सेकुलरिज्म है, कहता है सेकुलरिज्म हिंदुओं के खिलाफ हथियार बन गया है, कोई कहता है माइनॉरिटीज खतरे में है। लेकिन सवाल यह है, सेकुलरिज्म होता क्या है और भारत में जो हो रहा है वो सच्चा सेकुलरिज्म है या कुछ और। पहले समझते हैं, दुनिया में सेकुलरिज्म के दो मॉडल हैं। पश्चिमी मॉडल वेस्टर्न सेकुलरिज्म। पश्चिम में सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म की स्वतंत्रता, हर नागरिक को बराबर अधिकार, चाहे धर्म कोई भी हो, और सरकार का धर्म से पूरी तरह अलग रहना। कानून के सामने सब बराबर हैं, धर्म चाहे जो भी हो। अब बात करते हैं भारतीय मॉडल यानी इंडियन सेकुलरिज्म। भारतीय संविधान की यह खासियत है कि यहाँ सरकार सभी धर्मों की रक्षा करती है और धार्मिक प्रथाओं के साथ सम्मान व्यवहार करती है। इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ था बिना किसी राज्य धर्म के सभी धर्मों को सामान्य रूप से सम्मान देना। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं, लेकिन सबके धर्मों की रक्षा, यही असली सेकुलरिज्म है। अब देखते हैं संविधान ने हमें क्या दिया है। आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 25 अपना धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 हर धार्मिक समुदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स देने पर मजबूर नहीं। आर्टिकल 28 सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, यानी इसे पार्लियामेंट भी नहीं हटा सकती। कागज पर तो सब बराबर है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? यहीं से शुरू होता है असली विवाद, मंदिरों पर सरकारी कब्जा। 1951 के कानून के तहत राज्य सरकारें हिंदू मंदिरों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। इस्लामिक और अन्य अल्पसंख्यक संस्थाओं को आंशिक सरकारी सहायता के साथ धार्मिक शिक्षा देने की आजादी है। वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है, रक्षा और रेलवे के बाद। लेकिन हिंदुओं के पास अपने मंदिरों की जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं। जब एक ही देश में एक धर्म के मंदिरों पर सरकार का कब्जा हो, दूसरे का पूजा स्थान पूरी तरह स्वायत्त हो, तो ये सेकुलरिज्म नहीं, ये वन साइडेड सेकुलरिज्म है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ एक पहलू है, दूसरी तरफ भी सच्चाई है। 2014 के बाद ऐसे कानून और फैसले आए हैं जिनसे अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 2021 के प्यू रिसर्च के अनुसार लगभग 2/3 हिंदू मानते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। सच्चाई यह है, वन साइडेड सेकुलरिज्म दोनों दिशाओं में हो सकता है। जब बहुसंख्यक का अधिकार कुचले जाए वो भी गलत है, जब अल्पसंख्यक को डर में जीना पड़े वो भी गलत है। तो सवाल यह है, हम सच्चे सेकुलर कैसे बने? सेकुलरिज्म कोई राजनीतिक नारा नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। सभी धर्मों को बराबर नजर से देखो, चाहे अपना हो या पराया। एक ही नियम सबके लिए, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा। अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे के धर्म का अपमान ना करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विचारों पर खुले दिमाग से सोचें। सेकुलरिज्म कोई हिंदू विरोध या मुस्लिम परास्त नारा नहीं है, और न ही ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की ढाल है। जो नियम मेरे धर्म के लिए, वही नियम तेरे धर्म के लिए। तक भारत में एक ही कानून, एक ही अधिकार, एक ही स्वतंत्रता सभी धर्मों के लिए नहीं होगी, तब तक न हिंदू सुरक्षित रहेगा, न मुसलमान, न ईसाई। अगली बार जब कोई सेकुलरिज्म की बात करे तो पूछिए, ये सेकुलरिज्म सबके लिए है या सिर्फ एक तरफ के लिए?